हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम फिर से फॉरेन एक्सचेंज रेट पार्ट को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। हम जो है धीरे धीरे इस चैप्टर के एंड की तरफ पहुंचने वाला है। ये ऑलमोस्ट जो है चैप्टर खत्म ही हो चुका है। इसको छोड़कर दो जो है पार्ट बाकी है, जस्ट जो है चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई और जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है बाकी है। उसके बाद जो है फुल्ली ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आप जो है बोल सकते हैं इसके बाद जो है और सिर्फ दो ही टॉपिक्स बचे हैं और ये टॉपिक भी जो है ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, एक ही पार्ट में हो जाएगा, ज्यादा जो है कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाला है ये पार्ट भी। तो जल्दी से जो है कर लेते हैं एक बार। एंड यस, अगर जो है आपने प्रीवियस वीडियो जो है नहीं देखा है, एक बार जो है चेकआउट कर लीजिएगा। ऊपर जो आई बटन पे एज यूजुअल लिंक दिया रहता है, आप जो है जाके एक बार प्रीवियस वीडियो देख के आ जाइए, उसके बाद जो है ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए फिर जल्दी से और देरी नहीं करते हैं, जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर लेट्स बिगिन। और तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो का अपना टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। पिछले वीडियो में हमने जो है डिमांड एंड सप्लाई को जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और पिछले वीडियो में हमने मेनली जो है सप्लाई को डिस्कस किया था। उसी के साथ जो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फुल्ली आपका यहाँ पे खत्म हो चुका था। एक बार जो आप वो वाला एक बार देख के आ जाइए, फिर जो है ये चीज़ देखिएगा, आपके लिए जो है ये चीज़ थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो का अपना टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो जो है किस तरह से यहाँ पे डिटरमाइन होता है, ये चीज जो है अभी हम डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी जो है डिटर्मिनेशन करने से पहले एक जो है यहाँ पे प्राइमरी सवाल जो है यहाँ पे इमर्ज हो जाता है कि वही जो है ठीक है हम यहाँ पे डिटरमाइन करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो है कैसे डिटरमाइन होता है। लेकिन अभी बात ये आ जाएगा कि हम जो है यहाँ पे कौन से वाले फॉरेन एक्सचेंज रेट को यहाँ पे डिटरमाइन करने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है भाई कि 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड, फ्लोटिंग एंड और मैनेज्ड। तो अभी जो है यहाँ पे हम कौन से वाले एक्सचेंज रेट को भाई यहाँ पे जो है डिटरमाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो है डिटरमाइन करने वाले हैं, टू बी नोटेड, अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यस, हम जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को यहाँ पे डिटरमाइन करने वाले हैं। तो अभी जो है क्वेश्चन फिर से वही आ जाएगा, फिक्स्ड और मैनेज को क्यों नहीं भाई, यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल को क्यों। तो सबसे पहले बात देखिए, फिक्स्ड को तो डिटरमिनेशन का कुछ है ही नहीं, वो तो है गवर्नमेंट यहाँ पे फिक्स करता है। तो फिक्स्ड के केस में डिटरमिनेशन का जो है वहाँ पे सवाल ही नहीं आता। अगर जो हम मैनेज के बारे में बात करें तो वो भी जो है कहीं ना कहीं फिक्स्ड रहता है, एक लिमिट जो है दिया रहता है। एंड यस, बीच में ऑब्वियसली फ्लक्चुएशंस अलाउड है, उस लिमिट के बीच में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो फ्लक्चुएशंस का अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो फुल्ली यहाँ पे फ्लक्चुएशंस के बारे में ही है कि यहाँ पे फुल्ली जो है यहाँ पे फ्लक्चुएशंस जो है अवेलेबल है और फ्लक्चुएशंस की वजह से ही जो है यहाँ पे अपना एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। तो अगर जो है हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को यहाँ पे स्टडी करें तब जो है ऑटोमेटिकली मैनेज में जो है वो फ्लक्चुएशंस वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, हमें जो है एक्सप्लिसिटली उसको कवर करने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल वाले पार्ट से ही वही पार्ट आ जाएगा। और रहा बात लिमिट का, लिमिट तो भाई सेट करता है अपना सेंट्रल बैंक, तो उसमें जो है क्या हम स्टडी करें, लिमिट का यहाँ पे कोई बात नहीं आ जाएगा। लेकिन हाँ, लिमिट के बीच में जो फ्लक्चुएशंस होगा वो जो है इस सिस्टम से ही क्योंकि अडॉप्टेड है, इसीलिए हम इस सिस्टम को अगर स्टडी करें वो भी जो है कवर हो जाएगा। इसीलिए हम जो है यहाँ पे मेन एम्फेसिस देने वाले हैं ऑन आवर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी जो है बात कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का बात आ चुका है, तो अभी याद कीजिए एक बार कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के रिजाइम में जो है अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो जो है डिटरमाइन कैसे होता है, एक बार याद कीजिए। यस, इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज। ये अपना जो मार्केट फोर्सेज है वही जो है डिटरमाइन करता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। लेकिन अभी मार्केट फोर्सेज में क्या आ जाएगा, यस, मार्केट फोर्सेज में आ जाएगा आपका डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई जो है आपका यहाँ पे डिसाइड करेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम। ऑलराइट, तो इसीलिए क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ही यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या करेगा, डिसाइड करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डी डी डैश इज आवर डिमांड कर्व एंड एस एस डैश इज आवर सप्लाई कर्व। तो अभी जो है बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन का कि यहाँ पे जो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे भाई। तो डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर एकदम ही इजी है एंड रेदर जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम जो है वही इक्विलिब्रियम के कंडीशन को जो है यहाँ पे पकड़ के जो है इस चीज़ को एनालाइज करने वाले हैं, डिटरमाइन जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं कि ठीक है भाई, एक जो है इक्विलिब्रियम रेट में जो है अपना यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को छोड़ के किसी और पॉइंट में क्यों नहीं होता, इसी चीज़ को हम प्रूफ करेंगे, तभी जो है अपना यहाँ पे डिटर्मिनेशन पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। यानी कि अब जो है नटशेल में इस चीज को सोचे, एट अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इस रेट में जो है, इस पॉइंट में जो है अपना यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट हो जाता है इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम वही काउंटर थ्योरी को यूज करेंगे कि हम प्रूफ करेंगे कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई या फिर डिमांड लेस देन सप्लाई में
अपना जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन क्यों नहीं किया जा सकता, इस पार्ट में जो है हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते, व्हाई वी ओनली डिटरमाइन आवर फॉरेन एक्सचेंज रेट एट अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम पहले प्रूफ करेंगे ये दोनों जो है परसिस्ट नहीं करते हैं, तभी जो है ऑटोमेटिकली D इक्वल टू एस अपना पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए फिर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिमांड इज लेस देन सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए कर्व में एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे डिमांड लेस देन सप्लाई एक जो है हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से दिस वन, ठीक है। इस पॉइंट में देखिए अपना डिमांड कम है, ऑलराइट, यहाँ पे जो है अपना डिमांड कम है, यहाँ पे क्योंकि ये वाला फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक्सेस है और इस एक्सेस के अलाउंग हमें DNS देखने को मिला है, यानी डिमांड एंड सप्लाई, इसीलिए हम इसको FE1 पकड़ लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, FE1 इसको पकड़ लेते हैं हम। तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे अपना डिमांड यहाँ पे कम है, देख लेते हैं नीचे क्वांटिटी की तरफ चले। डिमांड ऑब्वियसली यहाँ पे कम हो चुका है Q1 और करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज लेट्स से Q2। वेल डन, Q1 हो गया, Q2 हो गया। यहाँ पे जो है आपका देख सकते, आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम है, सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट में अपना जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्यों नहीं हो सकता, वाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी एट अ पॉइंट विच इज FE1 क्यों नहीं हो सकता भाई, ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है एक एक्सेस सप्लाई का यहाँ पे सिचुएशन इमर्ज हो जाएगा, यानी कि अपना जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज वो जो है बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसीलिए जो है इस कंडीशन में क्या होगा, D लेस देन एस वाले सिचुएशन में अपने यहाँ पे जो है कौन सा फेनोमेना एक्ट करेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि अपना जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगा। ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिक्रीजिंग ट्रेंड हियर। डिक्रीजिंग ट्रेंड तो ऑब्वियसली होना ही था, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। अगर जो है इस रेट में रहा अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या यहाँ पे अपना फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे बिकेगा, नहीं बिकेगा। इसीलिए जो है अपने को यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑब्वियसली नीचे लाना होगा और इसीलिए यहाँ पे ऑब्वियसली स्टेबिलिटी नहीं होगा, फॉल करेगा। इसीलिए जो है D लेस देन एस वाले सिचुएशन में एक्सेस सप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें नहीं मिलेगा एंड ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन ऑल्सो बी एट दिस पॉइंट इटसेल्फ। दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स से दिस वन, FE2 ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड देखते हैं, ठीक है, हमने जो है यहाँ पे सेम डिमांड लिया है, अलग कुछ नहीं करेंगे। फिर जो है ये ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे, तो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट डन। तो देखिए यहाँ पे जो है अपना सप्लाई यहाँ पे इस बार कम हो चुका है, यस। FE2 के केस में जो है यहाँ पे देखिए सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है और जो है डिमांड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, दैट इज Q2 में। एक बार जो है इस चीज़ को मिटा देता हूँ, तब जो है ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ऑलराइट। तो देख लीजिए यहाँ पे वही बात आ जाएगा कि सप्लाई देखिए बहुत ही ज़्यादा कम है इस बार, लेकिन डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। डिमांड कर्व का इंटरसेप्ट है और ये जो है अपने सप्लाई कर्व का इंटरसेप्ट है विच इज Q1। तो देखिए यहाँ पे जो है अपना सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है और डिमांड जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। तो इस केस में अपने को जो है क्या देखने को मिलेगा, सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगा, यानी कि अपना फॉरेन एक्सचेंज का जो है यहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, सप्लाई जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है और इसीलिए जो है यहाँ पे एक सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगा। और क्योंकि भी एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अभी जो है फॉरेन एक्सचेंज का रेट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, कोई जो है डाउट नहीं है। और यहाँ पे भी आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट अपने को अटेंड नहीं हुआ, इस केस में जो है अपना डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है, एक्सेस डिमांड है। तो इस केस में क्या होगा, अपना यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप जो है इस चीज से जो है इस पूरे पोर्शन का जो है यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं। कोई भी जो है पॉइंट ले ले इस पॉइंट के नीचे, ऑब्वियसली एट एवरी पॉइंट यहाँ पे आपका जो है डिमांड यहाँ पे ज्यादा होगा, सप्लाई यहाँ पे कम ही होने वाला है। इसके कारण एट एनी पॉइंट वी विल बी नॉट रनिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी और अपना जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट इस पोर्शन के लिए जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाला है। यहाँ पे जो है इस केस तक ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाला है। अगेन अगर जो है आप इस पोर्शन को कंसीडर करें, ऊपर वाला पोर्शन, तो ये इस पोर्शन में जो है आप कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए। इस पॉइंट में ऑब्वियसली एट एवरी पॉइंट डिमांड कम होने वाला है, सप्लाई जो है ज्यादा होने वाला है। इस केस में जो है एट एनी पॉइंट अपना जो है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे ही आने वाला है, दैट इज इट विल फॉल। तो ठीक है, इसके अगर जो है इस पोर्शन में हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, इस पोर्शन में हुआ नीचे की तरफ जाएगा और फाइनली जो है ये कहाँ पे स्टेबिलिटी अर्न करेगा, एट द पॉइंट वेयर आवर डिमांड मीट्स आवर सप्लाई, यस। तो फाइनली यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा अपना फॉरेन एक्सचेंज का पॉइंट। हम इसको FE पकड़ लेते हैं और इसको हम Q पकड़ लेते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी। मैं इन दोनों को यहाँ से मिटा देता हूँ। तो देखिए Q1 में भी नहीं हुआ, Q2 में भी नहीं हुआ, फाइनली जो है हमें Q में जाके यहाँ पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो यही था, देखिए फाइनली इस केस में भी नहीं हुआ, इस केस में भी नहीं हुआ, तो फाइनली जो है अपने को इस केस में
अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने को मिल चुका है। इस स्टेज में जो है फुल्ली यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी अर्न हो जाएगा, जिसके कारण इस रेट को हम पकड़ लेंगे एज आवर फॉरेन एक्सचेंज रेट। In this way itself, we determine our foreign exchange rate in a system of a flexible exchange rate. Fixed और managed के बारे में यहाँ पे बात नहीं होगा, ओनली जो है flexible exchange rate system। एक बार जो है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके एक बार अच्छे से लिख लीजिए इस चीज़ को, एक बार जो है नोट कर लीजिए, नोट करके सभी चीज़ों को लिस्ट कर दीजिए, आपके लिए जो है ये चीज़ एकदम ही क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए फिर आज के लिए फिर इतना ही रहा, मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज मेक श्योर टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, अच्छे से जो है नीचे कमेंट करते ना, मैं जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।